कल भी मैं निवेदन कर रहा था, चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, वो इसी बात का प्रचार करते रहे, जो भगवान के बन करके जी रहे हैं, भगवान से भी ज्यादा उनका महत्व समझिए, क्योंकि भगवान की महिमा को ये आगे बढ़ाने वाले ये लोग हैं, ये भगवान के परम पार्षद हैं। इनको आदर दोगे, इनको मान दोगे, इनको सम्मान दोगे तो भगवान अति प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान के भक्तों के साथ में प्रीति कीजिए, उनसे लड़िए मत, उनसे झगड़िए मत। धृतराष्ट्र का कुनवा समाप्त हो गया। दुर्योधन ने कृष्ण का अपराध नहीं किया, दुर्योधन ने कृष्ण के भक्तों का अपराध किया है। तो भगवान कृष्ण ने सौगंध खाई कि इनको मैं रहने नहीं दूंगा, इनको रहने नहीं दूंगा इनको। और वही हुआ। इसलिए बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन हमारे ग्रंथों में किया गया है, परमात्मा के भक्तों का कभी अपराध न करें, उनका अपमान न करें। वेदाता ब्रह्मा की आंख में आंसू आ गए और वह वसुंडी को कहने लगे, पुत्र मैंने तुम्हें वरदान दिया, मैंने तो ये सोचा था कि शक्ति के द्वारा तुम देवताओं का भला करोगे, लेकिन तुम इस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो और अपने पास में पुत्र जो भी कोई चीज है उसका यदि दुरुपयोग किया जावे तो वह शक्ति हमारे लिए विकराल रूप धारण कर लेती है। चाहे वो युवान की शक्ति हो, चाहे वो धन की शक्ति हो, चाहे वो रूप, किसी भी प्रकार की जो शक्ति है, यदि उसका दुरुपयोग किया जाएगा तो सबसे पहले तो वह हमें ही समाप्त कर देगी, वो हमें ही नष्ट कर देगी। इसलिए हे पुत्र, जाओ बच्चों पढ़ने, जाओ पहुंचो, मालाएं ले जाओ अपनी अपनी। विधाता ब्रह्मा कहने लगे कि यदि साधुजन दुखी रहेंगे तो प्रभु राम को क्रोध आ जाएगा, और भगवान राम यदि कुपित हो गए तो चराचर विश्व में कुशलता नहीं रहेगी, सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए तुम शांत हो जाओ। सज्जनों को शांति ही उनके लिए आभूषणता है, उनके लिए सबसे बड़ा आभूषण है, वो शांति के साथ जीवन जिए। देखो यहां वेदाता ब्रह्मा ने एक बड़ी सुंदर बात कही, कहा शांति के बिना तो भक्ति भी विफल हो जाती है। एक तरफ कोई कितना भी भजन कर ले, कितनी भी माला जप ले, चाहे 100 कर ले, यदि मन में शांति नहीं है तो किए गए भजन का कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यह विधाता ब्रह्मा जी ने यह बड़ी अद्भुत बात कही। पुत्र तुम्हें शांति नहीं है, शांति के अभाव में भक्ति भी विफल हो जाती है। श्रेष्ठ व्यक्ति को कभी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। पुत्र क्रोध करने से जीवन की साधना नष्ट हो जाती है। तुम राम के उत्तम सेवक बनो। यदि तुम भगवान के सेवक बनोगे तो लोग बड़ी श्रद्धा से तुम्हारा नाम लेंगे। ये भी मैं तुमसे वायदा करता हूं। लोग तुम्हारी वंदना करेंगे, लोग तुम्हें वंदन करेंगे। जो जानने योग्य है वो सब तुम जानो। हरि की यह सृष्टि जहां तक है, उसके हित साधना करना और हित चाहना ही जीव मात्र का परम कर्तव्य है। हरि ही राम है, चराचर जगत हे राम के द्वारा ये विस्तृत हुआ है।